भक्तों को चाहिए एक आवश्यक विषय वाणी पीठिया से भक्त को दयालु होना चाहिए, केवल अपनी कृष्ण चेतना को जागृत करने के लिए। और द्विशत सूचक उपेक्षा, और जो लोग ईर्ष्यालु हैं उन्हें अस्वीकार कर देना चाहिए। एक भक्त को श्री चैतन्य महाप्रभु का ये श्लोक सीखना चाहिए कि उसे पेड़ों से भी अधिक सहनशील होना चाहिए। करुणिकाह, और वे राक्षसों अभक्तों के बीच प्रचार करने का जोखिम उठाते हैं, क्योंकि वे करुणाक हैं, बहुत दयालु हैं, कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। कृष्ण से भी अधिक दयालु। श्री प्रभुपाद की पुस्तकें, व्याख्यान, वार्तालाप और पत्र इस आवश्यक विषय की व्यापक प्रस्तुति प्रदान करते हैं, जैसा कि वाणी कोट्स डिवोटीज शुद्ध श्रेणी में देखा गया है। उनकी पुस्तकों का एक परिचय निम्नलिखित 8 उद्धरणों में दिया गया है। श्री प्रभुपाद की पुस्तकों से उद्धरण: एक भक्त को केवल उन्हीं चीजों को स्वीकार करना चाहिए जो उसके शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए अनुकूल हों, और उन चीजों को अस्वीकार कर देना चाहिए जो शरीर की मांगों को बढ़ाती हैं। केवल शारीरिक भरण पोषण के लिए आवश्यक वस्तुएं ही स्वीकार की जानी चाहिए। अपनी शारीरिक आवश्यकताओं को गौण बनाकर व्यक्ति मुख्य रूप से भगवान के पवित्र नामों के जाप के माध्यम से कृष्ण चेतना की खेती के लिए अपना समय समर्पित कर सकता है। शुद्ध भक्ति सेवा का अर्थ है अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भगवान चैतन्य की शिक्षा, अध्याय 1। दूसरे शब्दों में, एक भक्त को न केवल स्वयं को शास्त्रों में उल्लिखित भक्ति सेवा के निर्धारित कर्तव्यों में संलग्न करना चाहिए, बल्कि उसे कृष्ण चेतना में अपने व्यवहारिक जीवन के कर्तव्यों का भी पालन करना चाहिए। उदाहरण के लिए, एक भक्त जिसके पास एक बड़ा प्रतिष्ठान या कारखाना है, वह ऐसी भौतिक संपत्ति का फल भगवान की सेवा के लिए अर्पित कर सकता है। भक्ति का अमृत, अध्याय 11। एक भक्त को हमेशा उन्नत भक्तों की संगति में रहने और परंपरा प्रणाली के माध्यम से भगवान की सेवा में संलग्न रहने की आकांक्षा रखनी चाहिए। व्यक्ति को वृंदावन के महान गोस्वामियों के निर्देशों के माध्यम से श्री चैतन्य महाप्रभु के मिशन की सेवा करनी चाहिए। इसे तंडेरा चरण सेवी कहा जाता है। गोस्वामी के चरण कमलों की सेवा करते हुए व्यक्ति को भक्त सानेवासा की संगति में रहना चाहिए। यह तो भक्त का काम है। श्रीमद्भागवत 6.15 18 से 19। एक भक्त को अपने मन को शांत अवस्था में रखते हुए हमेशा सतर्क रहना चाहिए, ताकि वे हमेशा भगवान श्री कृष्ण को याद कर सके। शास्त्र कहता है, स्मार्तव्य सत्यं विष्णु। भक्ति जीवन में व्यक्ति को हमेशा भगवान विष्णु को याद करना चाहिए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने भी महाराज परीक्षित को सलाह दी, स्मार्तव्यो नित्यश्चय। श्रीमद्भागवत के दूसरे स्कंद प्रथम अध्याय में सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सलाह दी थी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 12.51। अपनी आय के लिए एक भक्त को बिना किसी कठिनाई के अपनी कमाई से संतुष्ट रहना चाहिए। उसे आवश्यकता से अधिक नहीं खाना चाहिए। उसे एकांत स्थान पर रहना चाहिए और हमेशा विचारशील, शांतिपूर्ण, मैत्रीपूर्ण, दयालु और आत्म साक्षात्कारी रहना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जिसने भौतिक शरीर स्वीकार किया है, उसे अभिनय या कुछ आजीविका अर्जित करके शरीर की आवश्यकताओं को बनाए रखना चाहिए। एक भक्त को केवल उतनी ही आय के लिए काम करना चाहिए जितनी आवश्यक हो। उसे ऐसी आय से सदैव संतुष्ट रहना चाहिए और केवल अनावश्यक संग्रह करने के लिए अधिक से अधिक कमाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। श्रीमद्भागवत 3.27-8। इसे साधु लक्षणम कहा जाता है। साधु या भक्त का लक्षण, जैसा कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने समझाया है, तृणाद अपि शून्य सैनतरोरपि सहिष्णुना। एक भक्त को हमेशा बहुत विनम्र और नम्र होना चाहिए और दूसरों को, विशेषकर वरिष्ठों को, पूरा सम्मान देना चाहिए। भगवान के परम व्यक्तित्व द्वारा संरक्षित होने के कारण एक भक्त हमेशा शक्तिशाली होता है, लेकिन एक भक्त अपनी शक्ति को अनावश्यक रूप से प्रदर्शित नहीं करना चाहता है। हालांकि जब एक कम बुद्धिमान व्यक्ति के पास कुछ शक्ति होती है, तो वह इसका उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करना चाहता है। श्रीमद्भागवत 6.17-37। एक भक्त को हमेशा कृष्ण चेतना की शिक्षा देते समय आम जनता के प्रति बहुत दयालु होना चाहिए, क्योंकि माया के चंगुल से बाहर निकलने का यही एकमात्र उपाय है। ये वास्तव में मानवीय कार्य है, क्योंकि उन लोगों पर दया दिखाने का तरीका है जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। शुश्रूषाभिर्त शब्द एक ऐसे व्यक्ति को इंगित करता है जो ईमानदारी से आध्यात्मिक गुरुवार की सेवा में संलग्न है। व्यक्ति को आध्यात्मिक गुरुवार को व्यक्तिगत सेवा और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं देनी चाहिए। ऐसा करने वाला भक्त भी इस निर्देश को लेने के लिए एक प्रामाणिक उम्मीदवार है। श्रीमद्भागवत 3.32
42। एक भक्त को सहनशील होना चाहिए और दूसरों के प्रति अत्यधिक दयालु होना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि उसे व्यक्तिगत चोट लगती है तो उसे इसे सहन करना चाहिए, लेकिन यदि किसी और को चोट लगती है तो भक्त को इसे सहन करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी दुनिया हिंसा से भरी है और एक भक्त का पहला काम जानवरों के अनावश्यक वध सहित इस हिंसा को रोकना है। एक भक्त न केवल मानव समाज का बल्कि सभी जीवों का मित्र होता है, क्योंकि वह सभी जीवों को भगवान के पुत्र के रूप में देखता है। वह स्वयं को ईश्वर का एकमात्र पुत्र होने का दावा नहीं करता और ये सोचकर कि उनमें कोई आत्मा नहीं है, अन्य सभी को मारने की अनुमति नहीं देता। श्रीमद्भागवत 4.22-24।